गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ अविनाश। कैसे हो आप लोग? सो टुडे आई विल टॉक अबाउट द मीनिंग एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, गुड्स क्या होता है? गुड्स एनी टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट इज टू बी परचेज या सोल्ड इनटू द मार्केट। मार्केट से जो भी चीज हम परचेज करते हैं उसे हम गुड्स बोलते हैं। जो भी चीज आप परचेज करते हो, मैटर ये नहीं करता कि आपने क्या परचेस किया, ठीक है। मैटर ये करता है कि जो भी चीज आप परचेस करते हो, आप जो भी चीज पैसे पे परचेस करते हो उसे गुड्स बोलते हैं। जैसे एग्जांपल मैं बताना चाहता हूँ, छोटा सा एग्जांपल के थ्रू। जैसे कि ये मैंने एक छोटे से इस चीज को परचेस किया मार्केट में, तो ये भी क्या एक तरह से गुड्स हो गया। वैसे सेम हो गया, वॉच हो गया, वॉच भी क्या आपका गुड्स है। फैन हो गया, आपका जो भी एग्जाम्पल ले लो, जो भी चीज आप पैसे पे परचेस करते हो उससे हम गुड्स बोलते हैं। इज इट क्लियर? एंड सेकंड पे आते हैं टाइप्स ऑफ गुड्स। देखिए कितने टाइप्स के गुड्स होते हैं, मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के गुड्स होते हैं, लेकिन आपके 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट गुड्स जो होते हैं, ठीक है, 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ गुड्स जो होते हैं, ये जो हमारे इकोनॉमिक्स के हर एक स्टूडेंट्स में, हर एक एग्जाम में ये हमेशा पूछा जाता है कि कौन से गुड्स में क्या क्या हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हम आता है आपका टेंजिबल गुड्स। टेंजिबल गुड्स क्या होता है? देखिए टेंजिबल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिसको हम सीन कर सकते हैं और टच कर सकते हैं। टेंजिबल इट मींस tangible goods are those goods they can be seen and they can be touched। जिसको मैं टच कर सकता हूँ, जिसको मैं सीन कर सकता हूँ, उसे मैं tangible goods बोलते हैं। जैसे कि सिंपल सी बात है, लैपटॉप। लैपटॉप भी क्या एक तरह tangible goods है, क्योंकि मैं प्रॉपर वे में सीन भी कर रहा हूँ और प्रॉपर में क्या कर रहा हूँ, टच भी कर रहा हूँ। सेकेंड चीज आता है आपका इंटेंजिबल गुड्स। इंटेंजिबल गुड्स आर दोज गुड्स दे डू नॉट बी सीन, दे डू नॉट बी टच, जिसको मैं देख तो नहीं सकता, टच तो नहीं कर सकता, हाँ, बट वी कैन बी फील ओनली। मैं बहुत अच्छे तरीके से फील कर सकता हूँ। जैसे कि एग्जांपल हो जाएगा किसी कंपनी का गुडविल, किसी भी कंपनी का रेपुटेशन, ठीक है। किसी कंपनी गुडविल हो गया, उसको आप देख तो नहीं सकते ना, किसी भी कंपनी गुडविल तो आप देख नहीं सकते, लेकिन आप फील कर सकते हो उस कंपनी का इतना ब्रांड है भाई, उसकी गुडविल मार्केट में बहुत ज्यादा है, उसकी रेपुटेशन मार्केट बहुत ज्यादा है। तो इज अ काइंड्स ऑफ द इंटेंजिबल गुड्स। ये भी एक तरह से इंटेंजिबल गुड्स है। क्यों? क्योंकि आप किसी का गुडविल हो, भाई कह रहे हैं कोई भी किसी भी कंपनी का, मैकडोनल्ड कंपनी अमेरिका में, उसके फ्रेंचाइजी मैं इंडिया में ले रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं वो कंपनी का गुडविल ही तो एक तरह से मैं ले रहा हूँ ना, तो उसको भी तो आप परचेज कर रहे हो एक तरह से, वो भी तो गुड्स ही होगा। लेकिन वो गुड्स कौन से होंगे? वो इंटेंजिबल गुड्स होंगे। थर्ड आपके आते हैं आपका कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स क्या होता है? कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स इज टू बी यूज फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या इट इज यूज फॉर द लॉन्ग टर्म बेनिफिट। वो गुड्स जिसको हम यूज करते हैं फॉर लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के लिए, उसे हम कैपिटल गुड्स बोलते हैं। जैसे एग्जांपल हो गया कि मैंने एक फैक्ट्री ओपन किया, ठीक है, मैं अपने फैक्ट्री में बड़े से बड़े प्लांट, बड़े से बड़े मशीन जो भी परचेज कर रहा हूँ, वो मेरे लिए कौन सा गुड्स होगा? वो भी मेरे लिए कैपिटल गुड्स होगा। क्यों? क्योंकि उसका जो मुझे बेनिफिट जो है लंबे समय तक मिलेगा, लॉन्ग टाइम तक मुझे उसका क्या होगा? बेनिफिट्स होगा। इज इट क्लियर? एंड नेक्स्ट वन हम आते हैं आपका ड्यूरेबल गुड्स। Durable goods are those goods they can be used for the long term, long period of time. It means more than 1 year. Approx जिस goods, जो goods मुझे एक साल से अधिक यूज होता है उसे ड्यूरेबल गुड्स बोलते हैं। जैसे एग्जांपल टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर्स, ये सब क्या आपका ड्यूरेबल गुड्स है। सेमी ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होता है जिसको मैं यूज करता हूँ, ठीक है, जिसको दे कैन बी यूज फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जिसको मैं शॉर्ट पीरियड के लिए जो यूज करता हूँ उसे मैं सेमी ड्यूरेबल गुड्स बोलता हूँ, ठीक है। फिर मैं नेक्स्ट की तरफ मूव करता हूँ, एक आपका आता है इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स, देखिए ये बहुत सारे एग्जाम में आता है। इंटरमीडिएट गुड्स इज अ काइंड्स ऑफ द रॉ मटेरियल। वो एक तरह से रॉ मटेरियल है जिसके यूज से हम कोई अदर गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हो गया कि कोई एक चॉकलेट की फैक्ट्री है, उसने चॉकलेट बनने में, चॉकलेट किस चीज से मिलकर बनता है? मिल्क से बनके, मिल्क हो गया, चोको हो गया, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हो गया। चॉकलेट कंपनी है, उसने मिल्क परचेज की और उस मिल्क के हेल्प से उसने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट को बनाया। उसने चॉकलेट बनाया, उसने बिस्कुट्स बनाए, उसमें उसने डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट जो भी बनाया, तो वो जो इसके लिए मिल्क, जो उस कंपनी के लिए मिल्क जो है वो ऐसे क्या है? इट्स अ काइंड्स ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स, मतलब एक तरह से वो रॉ मटेरियल है, ठीक है। फाइनल गुड्स क्या होता है? नेक्स्ट पे आता है फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स क्या होता है? फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स दे कैन बी यूज फॉर डायरेक्टली कंज्यूम इन द मार्केट, जिसको मैं मतलब रेडी टू यूज बोल सकते हो, जिसको मैं जाता हूँ मार्केट से, जो भी चीज मैं परचेज करता हूँ एक तरह से रेडी टू यूज हो गया। मैं गया शॉप पे, मैंने पेमेंट किया, मैंने वहां से चॉकलेट परचेज किया, तो चॉकलेट मेरे लिए क्या है? फाइनल गुड्स है, ठीक है। बट वो चॉकलेट अगर कोई कंपनी वाला अगर मिल्क वो परचेज करता है, उसके थ्रू वो चीज परचेज कर बनाता होगा, मतलब आपका मेकिंग करता होगा, गुड मेकिंग। क्लियर हो गया? ठीक। अब आपका एक आता है सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब नेक्स्ट वन आते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है? सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड दे कैन बी यूज
फॉर द प्लेस ऑफ वन गुड टू द अदर गुड, मतलब एक गुड दूसरे गुड्स के जो रिप्लेस करके यूज करते हैं उसे सब्स्टिट्यूट को बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने किसी शॉप पे गया, मैंने बोला कि कोक है, तो उसने बोला कि नहीं भैया कोक नहीं है, तो मैं बोला कोई बात नहीं, मुझे आप पेप्सी दे दो, मुझे आप थम्स अप दे दो, तो मैं उसका जो सब्स्टिट्यूट मांगा ना, तो वो सब्स्टिट्यूट गुड्स हो गए। जैसे कि मैंने कॉफी पीने गया, कॉफी, तो बोला भैया कॉफी नहीं, मैं बोला कोई बात नहीं टी दे दो, तो मतलब एक गुड दूसरे गुड्स को क्या कर रहा है, आप देख रहे हो, रिप्लेस कर रहा है, उसी को हम सब्स्टिट्यूट गुड्स बोलते हैं। ठीक है, एक आता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। नेक्स्ट आपको क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जानते हो क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड दे कैन बी यूज्ड टुगेदर फॉर सेटिस्फाई देयर वांट्स, मतलब कि दोनों को, दो ऐसे गुड जिसको मैं एक साथ ही कंज्यूम कर सकता हूं अब सेटिस्फाइड के लिए, ऐसे अलग अलग यूज नहीं कर सकते। जैसे सिंपल सी बात है, पेट्रोल, पेट्रोल आप तभी परचेस करोगे जब आपके पास बाइक होगा, आपके पास बाइक तो है नहीं, तो आप पेट्रोल आपके लिए एक तरह से यूजलेस हो जाएगा, जैसे बाइक एंड पेट्रोल। वैसे दूसरा एग्जांपल पेन और इंक हो जाएगा, इंक मैं तभी परचेस करूँ जब मेरे पास पेन होगा, पेन इंक हो गया। ठीक है, थर्ड एग्जांपल अगर ब्रिक्स एंड सीमेंट, लोग सीमेंट तभी परचेस करते हैं जब उनको ब्रिक्स की नीड रहेगी, जब उनको घर बनाना है तो ब्रिक्स और सीमेंट दोनों साथ में कंज्यूम करेंगे। ऐसा नहीं आप ब्रिक्स अभी से परचेस करके रख लो, जब भी परचेस करोगे दोनों को साथ में लोगे। तो एक तरह से ये सब क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो गया। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट वन पे आते हैं, सुपेरियर गुड्स। सुपेरियर गुड्स क्या होता है? इट इज द गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट विच आर टू बी सोल्ड इन द मार्केट, मतलब कि जो अच्छी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट जो होते हैं, जिसको मैं बोलता हूँ ब्रांडेड चीज मिल रहा है, जो भी ब्रांडेड चीज होगी उसको मैं सुपेरियर गुड्स बोलता हूँ। मतलब कि गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट होता है। एक होता है इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स क्या होता है? इंफीरियर गुड्स मतलब लो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं इंफीरियर गुड्स मतलब बैड क्वालिटी, लेकिन बैड क्वालिटी नहीं होता, लो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स होता है। इस मीन दैट किसी भी कंपनी का जो आपका डी मिलता है ना, डुप्लीकेटेड चीज मिलता है, किसी भी कंपनी का जो डी मार्केट में सेल होता है, उसी को इट्स अ काइंड ऑफ द इंफीरियर गुड्स। अब आप देखे होंगे मार्केट में जो है बहुत तरह के गुड्स अवेलेबल है, एक ब्रांडेड गुड भी अवेलेबल है, एक आपका जो है डी भी अवेलेबल है, लेकिन डी गुड्स खराब नहीं होता, वो बस एक लो क्वालिटी के होते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं इंफीरियर गुड्स। ठीक है, तो ये सब हमारे टोटल्स जो थे टाइप्स ऑफ गुड्स थे, जो आपके बहुत हेल्पफुल पड़ेंगे इकोनॉमिक्स से एग्जाम में, किसी भी एग्जाम इकोनॉमिक्स में बैठोगे, ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट गुड्स आपके टाइप्स आपको पता होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। आपको आई होप आपको ये क्लासेस बहुत अच्छे लगे होंगे और आपको इजी वे में समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच।